Today I am going to teach the poem of class 10th, and that name is Thinner Than a Crescent. Her tears carved a river and she broods on its bank, hurt and confused. ये 3 लाइन का मतलब क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण राधा को छोड़कर कहीं चले गए हैं और राधा उनकी याद में तड़प रही है, रो रही है, सिसक रही है। तो मतलब यह हुआ कि हर टीयर्स कार्ड अ रिवर एंड सी ब्रूड्स ऑन इट्स बैंक हर्ट एंड कन्फ्यूज्ड। राधा की आंखों से आंसू जो हैं अविरल अर्थात लगातार गिर रहे हैं टेढ़ी मेढ़ी नदी के जैसा, और वो खुद एक नदी के किनारे बैठी हुई है जो कि भ्रमित है ना, और सहमी सी है, चिंतित है। उसके दिलो दिमाग में एक ख्यालात उमड़ घुमड़ रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो हमें छोड़ कर गए हैं वो लौटेंगे या नहीं। तो आइए इस लाइन को जरा फिर से समझे हम। हर टीयर्स कार्व अ रिवर एंड सी ब्रूड्स ऑन इट्स बैंक हर्ट एंड कन्फ्यूज्ड। पुनः समझ लीजिए कि राधा जो भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका है, वह एक नदी के किनारे दुविधापूर्ण स्थिति में और भ्रमित स्थिति में बैठी हुई है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं जो कि खुद ही भ्रमित है, खुद ही हताहत स्थिति में है और कन्फ्यूज्ड है, दुविधापूर्ण स्थिति में है कि भगवान श्री कृष्ण जो हमें छोड़कर गए हैं वो लौटेंगे या नहीं, या कब लौटेंगे। बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की ओर। यू आस्क हर वन थिंग सी स्पीक्स ऑफ अनदर। राधा की हालत जो है पागलों सी हो गई है। राधा से आप किसी एक चीज़ के बारे में पूछिएगा तो उत्तर किसी और चीज़ का देगी। हर फ्रेंड्स बिलीव दैट जॉय मे कम अगेन। हालांकि उसकी सहेलियाँ उसे विश्वास दिलाती हैं कि राधा डोंट वरी अर्थात चिंता मत करो, तुम्हारी लाइफ में खुशियाँ फिर से आ जाएंगी। और सहेलियों के ओर से मैं ये कहना चाहता हूँ राधा के लिए कि ज़िंदगी की गलियों में ज़िंदगी दोबारा लौट आएगी, बिखरी हुई खुशियाँ फिर से संवर जाएंगी, और हम दुआ करेंगे तेरे लिए ऐसे राधा कि तकदीर भी तेरे सामने सिर झुकाएगी, है ना। तो मैं कह रहा था कि उसकी सहेलियाँ राधा को विश्वास दिलाती हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लाइफ में बहारें फिर से आएंगी, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी लाइफ में खुशियाँ फिर से लौट आएंगी। एट टाइम्स दे बैनिश होप एंड सीज टू किस। लेकिन राधा की सहेली जैसे ही अपनी बात को ख़त्म करती है, राधा की सहेलियाँ जैसे ही अपनी बातों को विराम देती हैं, तो राधा की रही सही उम्मीद जो है वो ख़त्म हो जाती है। अर्थात इस लाइन का आशय यह हुआ कि राधा की सहेली जब तक राधा को दिलासा देती है, भगवान श्री कृष्ण के आने का संकेत देती है, तब तक राधा के मन में विश्वास जगा रहता है, उम्मीद जगी रहती है, आशा जगी रहती है। लेकिन राधा के जो सहेलियां हैं, राधा की सहेलियां हैं, वो अपनी बातों को जैसे ही विराम करती हैं तो राधा की रही सही उम्मीद जो है टूट जाती है। उम्मीद है कि आप 2 पैराग्राफ कंठस्थ कर लिए होंगे, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं जो कि लास्ट स्टेंजा है। ओ माधवा आई हैव रन टू कॉल यू, राधा इच डे ग्रोज थिनर दैन द क्रिसेंट इन द स्काई। मतलब यह हुआ कि राधा का श्वास दिन प्रतिदिन गिरता चला जा रहा है, दुबली पतली होती चली जा रही है, और राधा इतनी पतली हो गई है, उसकी हालत इतनी खराब हो गई है कि आकाश में मतलब दूज के चांद से भी ज़्यादा पतली उसकी हालत हो गई है। दूज के चांद से भी ज़्यादा पतली दिखती है, उसका स्वास्थ्य बहुत तेज़ी से गिर गया है, उसकी शारीरिक बनावट दूज के चांद से भी ज़्यादा पतली है ना। तो भगवान श्री कृष्ण के पास जाती है एक गुमनाम सहेली, है ना, और राधा की सहेली जाती है भगवान श्री कृष्ण के पास और कहती है कि हे माधव, मैं आपको यहाँ दौड़ी चली आई हूँ, आपको यहाँ से ले जाने के लिए, आपको बुलाने के लिए चली आई हूँ, आपको पुकारने चली आई हूँ, है ना। आप यहाँ से चलिए, क्योंकि राधा जो है प्रतिदिन आपकी याद में दूज के चांद से भी ज़्यादा पतली होती चली जा रही है। तो इस कविता का आशय यही है कि राधा जो भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका है, प्रेयसी है, उसे छोड़कर भगवान श्री कृष्ण कहीं चले गए हैं और राधा उनकी याद में जार जार रो रही है। और राधा जब कभी अकेली होती है, तन्हा होती है, तो वो कहती है कि चले आइए हम आपका इंतज़ार करते हैं, ये वो गुनाह है जो हम बार बार करते हैं। चले आइए
हम आपका इंतज़ार करते हैं, ये वो गुनाह है जो हम बार बार करते हैं, जला के अपने दिल में हसरतों के चिराग आपके आने का इंतज़ार करते हैं। तो उम्मीद है कि आप इस कविता को समझ गए।